डीजी अशोक जुनेजा की ओर से एक लेटर जारी किया गया है सभी पुलिस अधीक्षकों को और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में अगर कोई पशु तस्करी करते दिखे, गोवंश की तस्करी करते दिखे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पशु क्रूरता करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सामने आता है या फिर कोई मामला सामने आता है तो कार्रवाई क्या होगी। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। अनुज्ञाप्त धारक वाहनों में मवेशी की परिवहन करते समय अलग से ऐसे वाहनों पर फ्लैक्स बैनर लगाकर चिन्हांकित किया जाएगा, यानी कि आपको एनओसी मिला है, आपको परमिशन मिला है उस गाड़ी में परिवहन करने का गौवंश का, तो आपको गाड़ी के सामने एक स्टिकर लगाना होगा, फ्लैक्स लगाना होगा, तभी आप वैलिड होंगे। इसके अलावा इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मन में उस वक्त गुस्सा जरूर आता होगा जब ये खबरें देखने को मिलती है कि पशु क्रूरता के मामले सामने आए हैं या फिर पशु तस्करी के मामले सामने आए हैं। लगातार ये चीज़ें हमने देखी भी हो, चाहे वो जशपुर की घटना हो जहाँ पे आपने देखा था कि एक गौवंश की हत्या करने के बाद उसे काटा जा रहा था, अलग अलग बोरियों में भर कर रखा जा रहा था। इसके अलावा वो चाहे आरंग का मामला हो जिसमें गौ तस्करी करते पकड़े गए कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। इसके अलावा कवर्धा और दुर्ग का घटना आपको मालूम होगा कि दुर्ग में किस तरह से गौवंश का हत्या कर गया था और हत्या करने के बाद उसका सिर अलग कर दिया गया था धड़ से। इन मामलों को देखने के बाद आपके मन में भी गुस्सा आया होगा। सरकार भी इस मामले को लेकर गुस्से में है, यानी कि सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त है और इसीलिए साय सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है, पुलिस मुख्यालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, पुलिस विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आने वाले दिनों में गौवंश की तस्करी करते जो लोग पकड़े जाएंगे, तस्कर पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है। इसके अलावा गौ तस्करी हो या फिर पशु क्रूरता के मामले में अगर कोई आरोपी बनता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये तमाम मामले हैं और तमाम चीज़ों को लेकर लगातार हम बात करते रहते हैं और ये सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार को ऐसे मामलों को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसीलिए कल 15 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है, पुलिस मुख्यालय यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर से गाइडलाइन जारी की गई है। डीजी अशोक जुनेजा की ओर से एक लेटर जारी किया गया है सभी पुलिस अधीक्षकों को और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में अगर कोई पशु तस्करी करते दिखे, गोवंश की तस्करी करते दिखे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पशु क्रूरता करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सामने आता है या फिर कोई मामला सामने आता है तो कार्रवाई क्या होगी, वो सब कुछ आज आपको मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस विषय को लेकर डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने पत्रकारों को ब्रीफ किया है और इस गाइडलाइन के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि अब इस मामले में कोई पशु तस्करी करते पकड़ा गया या फिर पशु क्रूरता करते मामला सामने आया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग लगातार ये सरकार से डिमांड करते हैं कि भैया ऐसे मामलों में कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, वो भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि दुर्ग के एक मामले में जिसमें एक बछड़े का सर अलग कर दिया गया था और वो दुर्ग के गयानगर इलाके में पाया गया था, उसके बाद रात में काफी बवाल हुआ था। वो चाहे जशपुर की घटना हो, चाहे आरंग की घटना हो, वो चाहे कवर्धा की घटना, वैसे हर जिले से अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं और उस पर सवाल उठता है, कानून पर सवाल उठता है सरकार पर। तो सरकार अब ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाने वाली है और कड़े से कड़े नियम लागू करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली। तो आपको डिटेल में बताता हूं, बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है, दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं, यह भी आपको बताता हूं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस संबंध में ब्रीफिंग किया है, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन डीजी अशोक जुनेजा की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि किन किन नियमों का और किन किन कानूनों का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई होगी, अभी भी कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण नियम 2014 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम 2017 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि पशुओं के क्रूरता के मामले जब सामने आएंगे उस पर क्या होगा। पशुओं को मारने, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, अत्यधिक बोझ लादेगा, किसी यान में किसी रीति से ले जाया जाएगा, उसे यातना पहुंचाता है तो उसे परिरुद्ध करेगा। इसके अलावा पर्याप्त खाना, जल, आश्रय नहीं देने जाने पर उनके विरुद्ध दंडी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि पशु क्रूरता का मामला है। इसके अलावा
जो विवेचना यानी कि जो जांच का विषय है, जो पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं गाइडलाइन का विषय बता देता हूं। गोवंश एवं दुधारू पशुओं की तस्करी एवं वध की घटनाओं के रोकथाम के लिए आसूचना एवं विकसित किया जाएगा। इसके अलावा गौवंश का वध एवं वध किए जाने के प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज किया जाएगा। अभियुक्तों की पहचान की जाएगी। ये जरूरी कार्रवाई है जो पुलिस प्रशासन के लिए यानी कि पुलिस के अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा पशु वधशालाओं के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गौवंश का परिवहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आप मवेशी ले जाते हैं, गौवंश को ले जाते हैं, तो आपको परिवहन के लिए बाकायदा अनुज्ञप्ति लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा, वही वैलिड होगा। इसके अलावा अनुज्ञाप्त धारक वाहनों में मवेशी के परिवहन करते समय अलग से ऐसे वाहनों पर फ्लैक्स बैनर लगाकर चिन्हांकित किया जाएगा। यानी कि आपको एनओसी मिला है, आपको परमिशन मिला है उस गाड़ी में परिवहन करने का, गौवंश का, तो आपको गाड़ी के सामने एक स्टिकर लगाना होगा, फ्लैक्स लगाना होगा, तभी आप वैलिड होंगे। इसके अलावा प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब जांच ज़्यादा गंभीरता से होगी। जो लोग फरार पाए जाते हैं, अक्सर मामले में देखा जाता है कि आरोपी फरार होता है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा आरोपी संदिग्ध गवाह मुखबिर से सघन पूछताछ करते हुए डेटा इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि सबूत इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि संवेदनशील क्षेत्र और संदिग्धों की चिन्हांकित की जाएगा। यानी कि जिस इलाके में लगातार मामले सामने आते हैं गौवंश तस्करी के या फिर गौवंश के क्रूरता के, उन इलाकों को चिन्हांकित किया जाएगा, ये भी डिटेल में कहा गया है। एवं सर्विलेंस और पेट्रोलिंग के संबंध में क्या निर्देश है ये भी आपको बता देते हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में विशेष रूप से अवैध परिवहन तस्करी रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में स्थैतिक सर्विलांस पॉइंट स्थापित किया जाएगा। यानी कि वहां पे अलग से पॉइंट बनेगा कि कोई गाय तस्करी तो नहीं कर रहा है, कोई गोवंश की तस्करी तो नहीं कर रहा है, कोई पशु क्रूरता तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा तस्करी में प्रयोग होने वाले संभावित मार्गों पर निरंतर पेट्रोलिंग की जाएगी। अब आपको इसके बारे में और डिटेल बताते हैं कि और मॉनिटरिंग और अभियोजन के संबंध में क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर गौवंश के वध और गौवंश के दुधारू पशुओं के तस्करी से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों की सूची तैयार की जाएगी। यानी कि इस तरह के कितने मामले हैं इसकी सूची बनाई जाएगी। इसके बाद उस पर अलग से कार्रवाई भी की जाएगी। दोष मुक्ति प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। विवेचना की कमियों की पूर्ति की जाएगी। पुराने कोई मामले हैं जिसमें दोष मुक्त कर दिए गए हैं तो उन मामलों की फाइल ओपन की जाएगी, यानी कि पुराने मामलों को भी खोला जाएगा। माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामलों की अभियोजन में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अभियुक्तों की जमानत का लाभ ना मिले। यानी कि जो लोग तस्करी में पकड़े जाएंगे, तस्करी में शामिल होंगे, उनकी जमानत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इस बात का विशेष सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले में संलिप्त होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीजी अशोक जुनेजा ने क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। यदि नियम विरुद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टिप अंकित की जाएगी। यानी कि नेगेटिव कमेंट किए जाएंगे उनके सीआर पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एसपी और थाना प्रभारी के उस सीआर में। इसके अलावा 5 से अधिक बार नकारात्मक टिप अंकित होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि लगातार आपके खिलाफ 5 बार टिप्पणी की जाती है नेगेटिव, तो उस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। यदि किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की गौवंश के वध और गौवंश के दुधारू पशु की तस्करी के कार्रवाई में किसी प्रकार की शिथिलता या संलिप्तता पाई जाती है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आखिरी लाइन लिखा हुआ डीजी अशोक जुनेजा साहब ने, वो क्यों भी बता देते हैं। प्रदेश में गौवंश और दुधारू पशुओं की तस्करी, अनाधिकृत परिवहन तस्करी, वध, मांस की बिक्री आदि की घटनाएं रोकने के संबंधी दिए गए उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करे तथा की गई कार्रवाई से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराए। यानी कि आपने जो कार्रवाई की है इस संबंध में आपको पुलिस मुख्यालय को भी अपडेट देना होगा। आप आगे देखिए इस विषय पर डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीरता से लिए है। लगातार प्रदेश भर में मामले सामने आ रहे थे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि गौ तस्कर करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको मालूम होगा कि दुर्ग में पिछले दिनों मामला सामने आया था, बछड़े के गला अलग कर दिया गया था। उस मामले में जब दुर्ग दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा थे तब उन्होंने रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम में थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कार्रवाई
गंभीरता से की जाएगी और सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जो है मिसाल बनेगी। तो अब कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। लगातार जो मामले सामने आ रहे थे, वो चाहे कवर्धा के हो, जशपुर के हो, दुर्ग के हो या फिर आरंग के मामला हो, कि कहीं ना कहीं इस पर लगातार सरकार पर दबाव बन रहा था। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था, आपको मालूम होगा, बजरंग दल और विहिप के लोगों ने प्रदर्शन किया था, पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया था, तेलीबांधा इलाके में ये उस प्रदर्शन किया था, सीएसपी कार्यालय का घेराव किया गया था, काफी उग्र आंदोलन था। तो कहीं ना कहीं उन आंदोलनों का दबाव पड़ा है, उन मामलों का दबाव बना है सरकार पर, और सरकार ने आज इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। आप आगे वीडियो देखिए, डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सज़ा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे, इसके लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फ़ोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी हैं और कोई भी इनको फ़ोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है। इन प्रक्रियाओं को, इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। कानून है पुराने, परंतु उसको पुनः एक बार लेकर के और इन प्रावधानों के आधार पर आगे बढ़ने की बात है। कुछ में संशोधन के भी प्रस्ताव हैं, जैसे हम आगे बढ़ के इसमें एक और करेंगे कि समय का संशोधन होगा, सुबह इतने बजे से शाम 6 बजे तक ही इसमें परिवहन किया जा सकेगा। इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है, वो विषय भी आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा। संशोधन सदन के जरिए, सदन की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें नियमों में संशोधन है। अधिनियम बने तो सदन की आवश्यकता है, वो बन चुके हैं, उसमें नियम ही हमको बनाने, जो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, बने हुए अधिनियमों के अंतर्गत बनाए हुए नियमों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी प्रक्रिया के लिए ही है, उसमें प्रावधान किए गए। उसमें प्रावधान किए गए।